सत्यव्रत। अच्छा, एक दिन जब 14 वर्ष बीत गया, जंगल में रहते रहते एक शिकारी ने एक सुअर को बाण से मार दिया। अच्छा, अब बाण से विधा हुआ वह सुअर मुनि के पास आया। अब मुनि ने उस खून से लथपथ सुअर को देखा तो बिंदु रहित शाश्वत बीज उनके मुख से उच्चारित हो गया। ए ये 2 बार उच्चारित हुआ। अच्छा, सुअर जाकर के झाड़ी में छिप गया। शिकारी आया, ए विप्रवर, आपने सुअर को देखा है क्या? हमने अभी भी उसको बाण मारा। अब उतथ्य मुनि सोचने लगे कि अरे राम राम, अगर हम कह दे देखे हैं तो ये जाकर के मार डाले, और अगर कह दे नहीं देखे हैं तो हमें असत्य बोलने का पाप लगेगा। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं च नृत्यमेव सत्यम हितं नराणां भवति येन तदेव सत्यम न तथा नित्येव। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती है। आप बहुत बड़े सत्यवादी हैं, अब आपने किसी का हत्या करवा दी अपने सत्य से, तो आप सत्यवादी नहीं, आप पाखंडी हैं। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत सुनाए। एक महात्मा एक राजा के यहाँ पंडित जी थे। तो एक दिन वो बेचारे सुबह के समय पूजा पाठ करके जैसे उठे, इतने में राजा के महल से 2 मंत्री आए, 2 सिपाही आए और ब्राह्मण को पकड़ करके लेके चले गए। जब ये महल में पहुंचे तो देखे राजा के पुत्र का सर धड़ से अलग है। अब ये देख करके बेचारे बोले, अरे राम राम, ये क्या? बोले, ये क्या? अरे तुम ही हत्यारे हो। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे भगवान, हम तो पूजा पाठ करने वाले, हमने राजा के पुत्र का कक्ष भी नहीं देखा तो हमने हत्या कैसे कर दिया? राजा ने कहा, कुछ भी हो, लोग कह रहे हैं कि तुम्ही ने मारा, तो तुम्हारा दोनों हाथ कटवा दिया जाएगा। अब जब इनका हाथ कट गया तो बेचारे भागे भागे काशी गए। काशी में एक बहुत अच्छे विद्वान थे जो ज्योतिष शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान थे। तो सोचा कि उनसे मिलकर के पूछेंगे कि हमारा हाथ काहे कट गया, हमने कोई अपराध भी नहीं किया इस जन्म में। तो जैसे ही पहुंचे, ज्योतिषी जी तो थे नहीं, उनकी पत्नी थी। इन्होंने कहा कि माता जी प्रणाम, ज्योतिषी जी कहाँ हैं? और तब तक उन्होंने कहा, मरने गए हैं कहीं, अभी मर करके आएंगे। इन्होंने कहा, राम 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 राम, हम अपना तो पूछने आए थे, अब हम पहले पंडित जी से पूछेंगे इनको झेलते कैसे देवी जी को। बोले सच्चिदानंद भगवान जी। जब वो बेचारे आए तो बोले, ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ? बोले, महाराज आए थे तो अपना दुख पूछने, लेकिन अब जरा कृपा करके बताइए देवी जी के साथ आपका निभाता कैसे? बोले, क्यों? अरे महाराज अब बताओ। हम जैसे पूछे पंडित जी कहाँ, तैसे बेचारी आकर के बोली, मरने गए हैं। ये भी कोई बात है? और आप जैसे ज्योतिषी की पत्नी। इन्होंने कहा, भैया कर्मणो हा विबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा। हम अपने कर्म को भोग रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। अपना कर्म भोग रहे। बोले, आपने कौन सा कर्म किया था? बोले, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और हमारी पत्नी गदही थी, इसके पीठ में फोड़ा था। तो जब ये बेचारी कहीं जाती तो हमको इसके फोड़े में चोंच मारने में बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ये छिप करके किसी जंगल में बैठ गई, लेकिन हमारा जो आदत था हम उससे मजबूर थे और वहां पहुंच गए जहां ये बैठी थी। पुनः चोंच मारा, लेकिन अब की चोंच उसी घाव में जाकर के प्रविष्ट हो गया। अभी बहुत चिल्लाई, लेकिन मेरा चोंच बाहर नहीं निकला। अंत तो गत्वा हम दोनों तड़फ तड़फ करके मर गए। गंगा जी में हमारी अस्थियां प्रवाहित हो गई। गंगा जी के प्रभाव से ये हमारी पत्नी बनी, हम इनके पति बने। तो हमको चूंकि ये स्मरण है कि हमने इनको पूर्व जन्म में सताया था, इस नाते ये हमको सता रही हैं। तो एक जन्म तो बिगड़ ही गया था, आज वाला जन्म काहे बिगाड़े, इस नाते झेल रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की।
अब आप अपना बताइए। बोले हमारा हाथ कहाँ है, कट गया। बोले आप पूर्व जन्म में आप बहुत सात्विक ब्राह्मण थे और बड़े सत्यवादी थे, लेकिन एक दिन एक कसाई एक गाय को मारा, एक गाय को देखा। अब गाय छिपने के लिए आपके पास आई और बोली बाबा मैं इसे झाड़ी में छिप जाऊंगी, कसाई को बताना मत। अच्छा आप तो मौन व्रत रहते थे, लेकिन जैसे कसाई आया, बाबा कोई गाय देखा आपने, तो आपने ऐसे कह दिया, मतलब मुंह से नहीं बोला, हाथ ऐसे कर दिया। कसाई गया, गाय को मार डाला और बाद में उस कसाई को एक शेर ने मार डाला। दोनों की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित हो गईं। गंगा जी के प्रभाव से वह गाय राजा की बहू बनी और वह कसाई राजा का लड़का बना। उसने उस गाय का हत्या किया था, तो उस राजा के पुत्र वधू ने राजा के पुत्र की हत्या कर दी। और आपने चूंकि हाथ से इशारा किया था, इस नाते हाथ आपका काट दिया गया। इस संसार में जो भी कुछ घटित हो रहा है, बिना नींव के कोई दीवार खड़ा नहीं होता। कुछ तो आपके कर्म हैं जिसका फल आपको भोगना पड़ रहा है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वह असत्य भी सत्य हो जाता है जो असत्य दया से युक्त हो। जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो, वह असत्य भी सत्य हो जाता है। और जिससे किसी का बुरा हो रहा हो, वह सत्य भी असत्य हो जाता है। हे व्याध, तू मुझसे पूछ रहा है ना, आंख ने देखा है लेकिन आंख बोल नहीं सकती, मुख बोल सकता है लेकिन मुख ने देखा नहीं है। तो अब बताओ हम कैसे कह दें कि वो किधर गई? बोल, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता उसने देखा नहीं, तो मेरे पास तो क्यों भटक रहा? या पश्यति नासा वृतेया वृते नासा पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किं पृच्छसि पुनः पुनः। जो देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता वो देखा नहीं, तो बार बार तुम हमसे काहे पूछ रहे हो? ऐसा कह करके वह चला गया। और बाद में वह सत्यव्रत वाल्मीकि के समान कवि हुए और बड़े महान कवि हुए। बाण से आहत सुअर को देख करके मुनि के मुख से निकला था ए, तो ये जो शब्द उच्चारित हुआ था वही बाद में बीज मंत्र हो गया। और उसी के उच्चारण से माता भगवती ने उतथ्य को ऐसी दुर्लभ विद्या प्रदान कर दी। बोली भगवती मैया की। सत्यव्रत की कथा को सुनकर के व्यास जी ने जनमेजय जी को देवी यज्ञ करने के लिए कहा। जनमेजय जी कहते हैं महाराज आप भगवती के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। व्यास जी कहते हैं यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। पहला यज्ञ होता है सात्विक। ये जो आप भागवत कथा सुन रहे हैं, ये कौन सा यज्ञ है? सात्विक। और दूसरा यज्ञ होता है राजस, और तीसरा यज्ञ होता है तामस। संतों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ और राक्षसों के लिए तामस यज्ञ। 3 प्रकार का यज्ञ होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देश काल द्रव्य मंत्र तथा श्रद्धा पवित्र हो, वहां सात्विक यज्ञ होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। यानी यज्ञ कर्ता का मन शुद्ध हो, यज्ञ कर्ता का धन शुद्ध हो, और यज्ञ कर्ता का क्रिया शुद्ध हो, और आचार्य का मंत्र शुद्ध हो, वो सात्विक यज्ञ है। ध्यान दीजिएगा। आजकल तो जब 2-4 जगह से पैसा वैसा घूस वूस ले लेते हैं अधिकारी, तब कहते हैं कि चलो अब उस पाप को काटने के लिए कथा सुन डालें। और बाबा जी भी बेचारे प्रसन्न हैं कि हम जिस चलवा के यहाँ गए थे, बड़ा आदमी था, 5 लाख तो दक्षिणा दिया और 2 सोने की अंगूठी पाए। अब वो भी नहीं कहते कि भैया तुम अनर्थ का धन लेकर के मत आओ। ध्यान दीजिएगा।
जबकि जब भी आप धर्म करिए, सत्कर्म करिए, तो सात्विक धन, सात्विक मन और शुद्ध उच्चारण और बढ़िया शुद्ध ब्राह्मण को बुला करके आप कार्य कराएंगे तो इस कलिकाल में भी वही फल मिलेगा जो फल तब मिलता था। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा एक बात बताइए, पांडवों ने कम यज्ञ किया क्या? राजसूय यज्ञ किया, लेकिन फिर भी पांडवों को कष्ट सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनका जो यज्ञ था, यह यज्ञ ना तो धन शुद्ध था और ना तो मन शुद्ध था और ना ही इनका द्रव्य शुद्ध था, तो इस नाते इनको हमेशा दुख भोगना पड़ा। लेकिन राजा दशरथ ने जो यज्ञ किया था, उनका धन भी शुद्ध था, उनका मन भी शुद्ध था, और जो उनके आचार्य थे उनका जीवन भी शुद्ध था। इस नाते जब उन्होंने यज्ञ किया तो उनके चार पुत्र हुए, भगवान राघव सरकार, लखनलाल जी, भरतलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी। जनमेजय जी कहते, महाराज जरा कृपा करके बताइए, भगवान नारायण ने किस प्रकार से अंबिका का यज्ञ किया? तब जनमेजय जी से व्यास जी कहते हैं कि हे जनमेजय जी, भगवान विष्णु ने भगवती अंबिका के लिए सांगोपांग यज्ञ किया। जब भगवती ने अपने श्री विग्रह से 3 शक्तियों को प्रकट किया, वही 3 शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में हो गईं। और विष्णु भगवान का आधार शक्ति पृथ्वी, और पृथ्वी को शेष के शीश पर धारण कराया गया। भूमि को संतुलित करने के लिए विशाल पर्वतों को स्थापित किया गया। इस नाते पृथ्वी पर्वतों का एक नाम है महीधर। क्या नाम है? महीधर। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ किया। मरीचि, अत्रि, नारद आदि मानस 10 पुत्रों को प्रकट किया, जिनसे देवी देवता, पशु पक्षी, यक्ष, गंधर्व, राक्षस आदि हुए। कश्यप जी की पत्नियों से पक्षी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने दक्षिण अंग से मनु जी को और वाम अंग से शत्रुपा जी को प्रकट किया। मनु जी के 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और भगवान विष्णु अपनी देवी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में रहने लगे। शंकर जी अपनी देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे रहने लगे, और ब्रह्मा जी अपनी देवी सरस्वती के साथ सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मलोक में रहने लगे। और एक बार इंद्र द्वारा दुर्वासा की अवहेलना के कारण सारे देवता श्रीहीन हो गए। और जब सारे देवता श्रीहीन हो गए तो देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले। क्या क्या? श्रीरंभा विश्वारूढ़ी, अमीय शंख गजरा, धनुष कल्प तरु वैद्य मणि, कामधेनु शशिवार, कामधेनु शशिवार। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान कराया। तब देवता विधिवत अवतार लेकर के सृष्टि का संचालन करने लगे। एक दिन भगवान को अपने मणिदीप का याद आया और भगवती अंबिका के दिए मंत्र और शक्ति से आज ये बेचारे माता अंबिका का ध्यान करने लगे। आइए हम लोग भी माता अंबिका के चरण में चलें। इसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलें, बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। शेरा वालिए, पहाड़ा वालिए, जोता वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। बोले माता रानी की प्रेम से बोली जय माता दी।
सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबका मंजिल तेरा द्वारा, सबका मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, फिर भी रह ना पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। बोलिए जगत जननी मैया जय की। हो। हरि बोल। सोने मन में जल गई बाती, सोने मन में जल गई बाती, तेरे पथ पे मिल गए साथी, तेरे पथ पे मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, खोलूं क्या तुझसे मांगूं, क्योंकि बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। प्रेम से कहिए जय माता दी। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, सच्चे जोता वाली पहाड़ा वाली, जय माता दी, आवाज न आई जय माता दी, जरा ताली बजा के, जय माता दी, जरा भाव से बोलो, जय माता दी, अरे भैया बोलो, जय माता दी, बहना बोलो, जय माता दी। जय माता दी कहती जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ तुम मत देखो,
अपने बाबू के बालों को मैंने सुनिया। जय माता, आवाज न आई। जय माता दी, आओ से बोलो, जय माता दी, जरा प्रेम से बोलो, जय माता दी, आओ से बोलो, जय माता दी, माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी, जय माता। शक्ति से जन्मेजय जी ने अंबिका की यज्ञ का संकल्प किया, भगवती जी का स्मरण किया। भगवान ने अंबिका जी के यज्ञ का संकल्प किया और भगवती जी का यज्ञ किया, जिसमें ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वामदेव, बृहस्पति सबका आवाहन हुआ। सुंदर यज्ञ शुरू हुआ, आहुतियां दी गई, सुंदर एवं विशाल वेदियों का निर्माण किया गया। 27 ब्राह्मण बुलाए गए, 70 उन्होंने आहुतियां दिलवाई। माता जगदम्बा प्रसन्न हो गई और उस समय कहा कि हे नारायण, आज से आप पूजनीय हो गए, आपकी पूजा पूरा विश्व करेगा। उसी दिन से भगवान विष्णु पूजनीय हो गए। बोले माता रानी की जय हो। सारे देवता पूर्णाहुति के बाद अपने अपने स्थान पे चले गए। जन्मेजय जी कहते हैं कि हे व्यासी, भगवती की ऐसी क्या महिमा है जो साक्षात श्री हरि ने उनकी आराधना की। व्यासी कहते हैं कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार देवताओं ने भगवती की प्राप्ति के लिए किया था और पूछा था कि हे महादेवी, आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है। तब भगवती कहती हैं कि हे देवताओं, मैं ही सारे सृष्टि के कारण हूँ, ये ब्रह्मादि देवता सब मेरे स्वरूप हैं। हे राजन, माता भगवती ही आदि शक्ति हैं, वो सर्वव्यापी हैं, दया की मूर्ति हैं। और पूर्व काल में एक ध्रुव संधि नाम का राजा था। क्या नाम था? ध्रुव संधि। कौशल देश पर वो राज करते थे, बड़ा पराक्रमी थे। अयोध्या उनकी राजधानी थी। इनके प्रशासन में चारों वर्ण धर्म पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। इनके राज में दुष्टों का कोई प्रवेश नहीं था। इनके 2 रानियां थीं और इनकी एक रानी का नाम था मनोरमा, दूसरी रानी का नाम था लीलावती। मनोरमा के एक बेटा था जिसका नाम था सुदर्शन और लीलावती के एक बेटा था जिसका नाम था शत्रुजित। राजा अपने दोनों पुत्रों को समान प्रेम करते थे। एक दिन ध्रुसंधि सैनिकों को लेकर के शिकार खेलने गए। अच्छा, इतने में वो घने वन में चले गए। एक शेर निकल आया। इन्होंने शेर पर आक्रमण कर दिया। शेर घायल हो गया, लेकिन शेर ने अपने पंजे से ध्रुसंधि को भी घायल कर दिया और अंततोगत्वा ध्रुसंधि की मृत्यु हो गई और शेर की भी मृत्यु हो गई। अयोध्या में उनका अंतिम संस्कार होना था, तो नियम ये था कि राजगद्दी का अधिकारी बड़ा बेटा होता है। अब बड़ा बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। मनोरमा के बेटे का नाम सुदर्शन, वही राजगद्दी पर बैठेगा। लेकिन लीलावती ने इसका विरोध किया। युद्धजित को उन्होंने बुला लिया और जब युद्धजित को बुला लिया, युद्धजित बहुत बड़े शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा सेना लेकर के आए और आकर के महाराज युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। अब रानी मनोरमा ने सोचा कि ये तो हमारे बेटे का भी वध कर देगा, तो क्या किया, अपने मंत्री और जिसका नाम था विद्वल, तो मंत्री के साथ और अपने बेटे के साथ राज को छोड़ दिया और रानी मनोरमा सुदर्शन को लेकर के अन्यत्र चली गई। प्रयागराज में बहुत सुंदर सा एक स्थान था, वहीं जाकर के रहने लगी। अब युद्धजित बहुत ढूंढा, लेकिन रानी मनोरमा को, सुदर्शन को जब नहीं पा सका, कुछ दिन के बाद पता चला कि सुदर्शन और मनोरमा प्रयागराज में छिपे हैं, तो ये सेना लेकर के प्रस्थान किया।
और जब पता चला कि हमारे बेटे को मार देगा ये युधिष्ठिर, तो महारानी मनोरमा भरद्वाज ऋषि के पास गई और भरद्वाज से जाकर के अपना दुख सुनाया। तो भरद्वाज जी सामने आ गए युधिष्ठिर के, ए युधिष्ठिर वापस चला जा, तुम मनोरमा और सुदर्शन को नहीं ले जा सकता। युधिष्ठिर बोला कि आप हट छोड़ दीजिए। भरद्वाज ने सुमेध सकते बलेनाथ नमस्त्रमात, मैं इनको हट पूर्वक लेकर के जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। भरद्वाज मुनि ने कहा अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम ले जाकर के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें जान जाऊंगा। तो प्रधानमंत्री जो था राजा का, उसने कहा साहसम न कर्तव्यम श्रुतम राजन मनुर्वच, कभी भी एक संत से बैर नहीं करना चाहिए। राज्य का भी नाश होगा, तुम्हारा भी नाश होगा। कुल नाश कर्म नूनम ताप से सहयोगम, निश्चित रूप से नष्ट हो जाओगे। तो मंत्री की बात मान करके युधाजित अपने घर चले गए। एक दिन सुदर्शन विद्दल जो मंत्री था, मंत्री के गोद में सुदर्शन बैठे थे। किसी बालक ने विद्दल को एक शब्द कहा क्लीव, और जैसे क्लीव कहा अब सुदर्शन के कान में वो शब्द गूंजने लगा। वो बार बार कहते क्लीव क्लीव क्लीव। तो इससे 11 वर्ष की अवस्था में ही इनको माता भगवती की कृपा प्राप्त हो गई। बोले माता रानी की। और जब माता भगवती की कृपा प्राप्त हो गई तो 11 वर्ष की अवस्था में सुदर्शन का उपनयन हुआ, वेद अध्ययन हुआ, नीति शास्त्र धनुर्वेद आदि की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, वेद अध्ययन किया। और एक दिन इन्होंने देवी का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। उस समय सस्किला काशी नरेश सुबाहु की एक कन्या थी। एक दिन वह वन में विचरण करने गई, और जब वन में गई तो वहां एक ब्राह्मण से इसने पूछा कि इस वन में सबसे दर्शनीय कौन है। तो उस ब्राह्मण ने कहा इस वन में दर्शनीय तो केवल एक है, जो मनोरमा का पुत्र है, जिसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन भगवती के क्लींग मंत्र का जाप करता था। सस्कला जब विवाह के योग्य हो गई तो महाराज सुबाहो ने विद्वानों से परामर्श लेकर के जब स्वयंवर की योजना बनाई, तो सस्कला ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे भगवती ने दर्शन दे करके सपने में कहा है कि तुम्हारा जो पति होगा वह सुदर्शन होगा। तो पिता ने कहा कि वो राजकुमार तो है, लेकिन उसके पास न धन है, न वैभव है, न कोई मंत्री है, न कोई सहायक है। तो कहा देखिए पिताजी, अब उनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन विवाह हम उन्हीं के साथ करेंगे, क्योंकि एक बार सरियाती की पुत्री सुकन्या भी जाकर के चिमन ऋषि की पत्नी बनी है। सरियाती वचने सुकन्या चा पतिव्रता। तो महाराज हम भी सुदर्शन से ही विवाह करेंगे। और जब सुदर्शन के विवाह की तैयारी होने लगी तो माता मनोरमा दुखी हो गई। उन्होंने कहा बेटा अकेले मत जाना, स्वयंवर में युधाजित भी आएगा, और कहीं आपको मार दिया तब क्या करोगे। एक माँ की जो ममता होती है ना, ये अपने बच्चे के लिए बहुत होती है। बच्चा जाने न जाने, लेकिन माँ रात में सपने में भी अगर बच्चे को कुछ बुरा देख ले तो उठ करके 100 बार भगवान का नाम स्मरण करती है, परमात्मा मुझे कितना भी दुख दे देना, लेकिन मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट ना हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मनोरमा अपनी धाय के साथ चली गई, और जब चली गई इधर युधाजित ने जैसे ही देखा सुदर्शन को, तो सुदर्शन को मारने के लिए युधाजित दौड़ा। एक राजा ने अनुचित बचा करके रुकवा दिया। इधर स्वयंवर का समय आया तो सस्कला ने मना कर दिया कि मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने मन क्रम वचन से सुदर्शन को ही अपना पति मान लिया है। लेकिन जब युधाजित ने देखा कि सुदर्शन और सस्कला ने विवाह कर लिया, तो ये सेना लेकर के दौड़ा, और जैसे सेना लेकर के दौड़ा, सस्कला ने भगवती की आराधना की, और इतने में भगवती प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के युधाजित और शत्रुजित का संहार कर दिया, और कहा बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो। माँ आज मेरा जीवन सफल हो गया, इतने दिनों के बाद आपका हमने दर्शन कर लिया। सुदर्शन ने माँ की बहुत सुंदर स्तुति गाई। गिरिजा गिरी दुर्गेशु
चामुंडा चतुरे सुचा कामगा कानने सेवम रक्षतुम त्वाम सनातनी। माँ ने कहा बेटा अब तुम जाकर के अपने राज्य का संचालन करो। चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी और अष्टमी के दिन अगर तुम हमारी पूजा करोगे तो तुम्हें विशेष फल प्राप्त होगा। आश्विन मास, आषाढ़ मास, माघ मास और चैत मास, इस 4 नवरात्र को हमेशा पालन करते रहना। इस प्रकार से माता की कृपा प्राप्त करके सुदर्शन बड़े प्रेम पूर्वक अयोध्या में रहने लगे। जन्मेजय जी ने प्रश्न किया कि माता भगवती जी के आराधना का विधान क्या है, इनका व्रत कैसे करना चाहिए, जरा कृपा करके बताइए। तो कहते हैं जब नवरात्रि आ जाए तो नवरात्रि के व्रत में 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा मंडप बना करके तैयार कर देना चाहिए। गोबर से लीप देना चाहिए। बहुत सुंदर बंदरबान लगाना चाहिए। नवरात्र में अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। 9 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण अथवा 3 ब्राह्मण, और नहीं ज्यादा तो कम से कम 1 हो सकते हैं। 9 दिन का व्रत करना चाहिए। अगर 9 दिन का व्रत ना हो पावे तो कम से कम 3 दिन का व्रत तो करना ही चाहिए। सप्तमी, अष्टमी और नवमी। लेकिन आजकल ये कौन लोग प्रथा बना दिए हैं, चढ़ता उतरता। यूं होता है क्या है? चढ़ता उतरता। अच्छा, हम समझ नहीं पाते ये कब से चालू हो गया। पहले दिन रह लिए और अंतिम दिन रह लिए और नवमी के दिन जाकर के भरपेट भोजन कर लिया। ये व्रत का विधान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि व्रत का पूरा फल मिले तो सप्तमी रहिए, अष्टमी रहिए, नवमी रहिए और दशमी में पारण कर लीजिए। 3 दिन पूरा व्रत रहिए, क्योंकि नवमम सिद्धदात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। अगर आपने सिद्धदात्री का व्रत नहीं किया तो आपको व्रत का पूरा फल मिलने वाला नहीं है। अथवा नवमी के चौथे चरण में पारण कर लीजिए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन ये 3 दिन तो व्रत करना ही चाहिए। देखिए, और कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को कन्या का पूजन करना चाहिए, क्योंकि कन्या के पूजन करने से निश्चित रूप से आपको हर प्रकार से सुख मिलेगा। अब ब्राह्मण की कन्या का पूजन क्षत्रिय करे, क्षत्रिय की कन्या का पूजन वैश्य करे, और वैश्य की कन्या का पूजन शूद्र करे। और माता जी के नवरात्र में चारों वर्णों की कन्याएं पूजनीय हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि ये शूद्र की कन्या है, ये ब्राह्मण की कन्या है, ऐसा भेद रख करके आपने भोजन कराया तो भी आपका नवरात्र अधूरा हो जाएगा। क्योंकि माँ की कृपा से कोई भी कन्या अपूज्य नहीं होती है। अब आप पूछेंगे कि कन्या कौन? जो 2 वर्ष की कन्या है उसे कुमारी कहते हैं। जो 3 वर्ष की कन्या है उसे त्रिमूर्ति कहते हैं। जो 4 वर्ष की कन्या है उसे कल्याणी कहते हैं। जो 5 वर्ष की कन्या उसे रोहिणी कहते हैं। जो 6 वर्ष की कन्या उसे कालिका कहते हैं। जो 7 वर्ष की कन्या है उसे चंडिका कहते हैं। जो 8 वर्ष की कन्या उसे सांभवी कहते हैं। जो 9 वर्ष की कन्या उसे दुर्गा कहते हैं। और जो 10 वर्ष की कन्या है उसे सुभद्रा कहते हैं। अब आप देखिए, किस कन्या का पूजन करने से क्या फल मिलता है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। आज भगवान का प्रकाट भी है और हम जान भी रहे हैं कि आप लोगों को समस्या हो रही कि कब कथा विश्राम हो जाए, घर चले जाए। अच्छा, कौन कौन चाह रहे हैं कि कितना जल्दी कथा विश्राम हो जाए? हाथ ऊपर करके बतावें जो चाहते जल्दी कथा विश्राम हो जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो, इस बार हम विशुद्ध भगवान की ही कथा कह रहे हैं, क्योंकि देवी भागवत एक ऐसा कथा है ना, इसमें बाहर से बहुत कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। इसी में इतना आनंद है कि आप इसी से आनंदित हो जाइए, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब इतना खर्चा हो रहा है तो शुद्ध कथा सुनिए ना, बोले भागवत भगवान की जय। आपको भी लाभ मिले, आमों को लाभ मिले। कुमारी जो 2 वर्ष की कन्या का पूजन करता है
उसका दुख दूर होता है, दरिद्रता दूर होता, शत्रुओं का नाश होता, धन आयु की वृद्धि होती, बल की वृद्धि होती। जो त्रिमूर्ति यानी 3 साल की कन्या का पूजन करता है, धन धान्य का आगम होता है, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। जो 4 वर्ष की कन्या का पूजन करता है, विद्या विजय सुख राज्य की प्राप्ति होती है। जो 5 वर्ष की कन्या का पूजन करता है, शत्रुओं का नाश होता है। 6 वर्ष की कन्या का जो पूजन करता है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। 7 वर्ष की कन्या का जो पूजन करता है, दुख दारिद्र्य का नाश होता है, संग्राम में विजय प्राप्त होता है। जो 8 वर्ष की कन्या का पूजन करता है, उसके शत्रुओं का नाश होता है। जो 9 वर्ष की कन्या का पूजन करता है, उसके मनोरथों की सिद्धि होती है। और जो 10 वर्ष की कन्या का पूजन करता है, उसके रोगों का नाश होता है। और जो इससे ऊपर की कन्या का पूजन करता है, वो खाली पूजन करता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि 10 वर्ष के ऊपर की कन्या को कन्या नहीं कहा जाता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस नाते 10 वर्ष की कन्या तक के पूजन का विधान श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और प्यारे व्यास जी ने एक कथा सुनाई। एक वैश्य था, वह समय के चक्र के कारण बहुत निर्धन था, भूख प्यास से परेशान रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण मिले और नवरात्रि के व्रत का उनको आदेश दिया। भगवती की कृपा से पूरा परिवार धन समृद्धि से संपन्न हो गया, धन धान्य से भरपूर हो गया। इसके पश्चात 9 वर्ष बीत गए। एक बार नवरात्रि का व्रत चल रहा था, तो अष्टमी की तिथि में माता जी ने उस वैश्य को आकर के दर्शन दिया। बोली भगवती मैया की जय। और ऐसी भी कथा आती है कि जब भगवान राम किष्किंधा पहुंचे, तो भगवान राम ने भी माता भगवती की आराधना की थी, और तब जाकर के इन्होंने बाली पर विजय प्राप्त किया था। माता जी ने कहा आपके तमाम अवतार होंगे, लेकिन हे राघव सरकार, ये जो पृथ्वी स्वर्ग और पाताल का राज आपने प्राप्त किया है, पृथ्वी जिसके ऊपर आधारित है, वह शेष आपके लोग भ्राता हैं। और कुछ आपको मुझसे चाहिए तो बताओ। श्री राम ने कहा हे माँ, आपने जो कहा वह सत्य है, लेकिन अब मुझे रावण का वध करना है। क्योंकि मैंने एक वचन दिया है अपने लोगों को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कैसे रावण का वध होगा? तो माता जी कहती हैं, आप जब मारने जाइएगा रावण को, उसके पहले मेरी आराधना कर लीजिएगा। आप निश्चित ही विजयी होकर के आएंगे। हत्वाथ रावणं पापम कुरु राज्यं यथा सुखम 11 सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वी तले। श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद 30वां अध्याय 58वां श्लोक। माता भगवती ने कहा जब आप रावण का वध करेंगे, तो बसंत की नवरात्रि में मेरा पूजन करिएगा। रावण का वध करके आप 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करिएगा। यह मेरा आपको आशीर्वाद है। बोली जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। और हे जन्मेजय, माता भगवती के इस चरित्र को जो कोई सुनता है, वह हर प्रकार से सुखी हो जाता है, उसका सारा कष्ट नष्ट हो जाता है। या शृणोति नरो भक्त्या देवस्या चरितमुत्तमं स भुक्त्वा विपुलान् भोगो प्राप्नोति परमं पदम। जन्मेजय जी इतनी कथा सुन करके बोले गुरुदेव, जरा कृपा करके बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने अवतार क्यों लिया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कैसे किया? तब श्री व्यास जी कहते कि जन्मेजय, ये जो कथा है ये मीठी दवा है। जब जब धर्म की हानि होती है, और तभी भगवान का अवतार होता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर
जय शरीर हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब आप लोग पूछेंगे धर्म की हानि क्या है? अच्छा बताओ, धर्म की हानि जानते हैं क्या है? जब एक 70 साल का बुजुर्ग अपने 25 साल के बेटे से डरने लगे तो समझ लेना धर्म की हानि हो रही है। जब एक 25 साल की बहू से 50 साल के सासू डरने लगे तो समझ लेना धर्म की हानि हो रही है। जब गाय रोड पर कचड़ा खा रही हो और कुत्ता फॉर्च्यूनर से घूम रहा हो तो समझ लेना धर्म की हानि हो रही है। और जब पुस्तक फुटपाथ पर बिक रहा हो और जूता शीशे के अंदर बिक रहा हो तो समझ लेना धर्म की हानि हो रही है। जब तिरंगे झंडे पर गाय को काटा जा रहा हो तो समझ लेना धर्म की हानि हो रही है। और प्यारे, जब भगवान की कथा चरित्र को छोड़ करके लोग संसार के नेताओं का भाषण सुनने के लिए 4 घंटा धूप में प्रतीक्षा करते रहे तो समझ लेना धर्म की हानि हो रही है। और कितनी बातें कहूं, कितना उदाहरण दूं। आजकल कथाएं होती हैं तो लोग इसलिए जाते कि भैया फलाने नाराज ना हो जाए। हालांकि हाजीपुर वाले ऐसे नहीं हैं, यहाँ के लोग तो श्रद्धा से कथा सुनने आते हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नहीं तो कई कई जगह हमने देखा है, एक बार एक सज्जन आकर के ऐसे ताली बजाते, ऐसे जैसे एक आध भजन शुरू होते ऐसे नाचने लगते। तो हमने सोचा यार इतने श्रद्धालु आदमी, हे परमात्मा आज तक ऐसा श्रद्धालु हमने देखा ही नहीं। अच्छा, जिस कक्ष में हम ठहरे थे उसी बगल से होकर के जा रहे थे तो अपनी पत्नी से कह रहे हैं, हम कथा वथा थोड़ो मतलब है, नाचते हैं तो जब वीडियो बनता है, देखो कलियां वीडियो डाले रहे तो 1000 मनई देखे रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब बिहान पियरका कुर्तवा पहने भगवान का जन्म हवे। अब तो ऐसा करिहा, तू वीडियो बनैहा तो वीडियो फेसबुक पर डालेंगे तो और लोग देखेंगे। हमने कहा हे भगवान, ई भक्ति बोले सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, और वो बाकी समय में कुछ करते नहीं थे, जैसे कथा में भजन शुरू होते से और जैसे कथा विश्राम होए और तैसे फिर लेकर के देखो हमारा क्या है। हमारे लिए एक श्रोता बैठे तब भी हमको सुनाना है और पूरा पांडाल आज भरा है तो भी हमको सुनाना है। लेकिन भैया के रसम स्थितिम करोति कथा, जिन्हें तुम भूल बैठे हो उन्हें फिर से मना लाए, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहाए। कथा इसलिए सुनिए कि आपका मन पवित्र हो जाए, आपका जीवन पवित्र हो जाए और इसी जीवन में एक बार आपको भगवान का दर्शन हो जाए। एक बार की बात है, जन्मेजय कश्यप जी ने बड़ा विशाल यज्ञ किया और यज्ञ कार्य में वरुण देव गाय लेकर के आए। अच्छा, जब यज्ञ पूरा हो गया और वरुण ने उस गाय को कश्यप जी को नहीं लौटाया, कश्यप जी ने उस गाय को वरुण देवता को नहीं लौटाया तो वरुण को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होगे और गायों का पालन करोगे। तुम्हारे 2 पत्नियां होंगी, मनुष्य पाकर के वह भी दुखी होंगी। इधर जब वरुण जी ने आकर के ब्रह्मा जी को कश्यप जी की पूरी बात बताई तो ब्रह्मा जी भी क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने पौत्र कश्यप जी को श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर यादव के रूप में जन्म लोगे, यादव जाति में जन्म लोगे और जाकर के पृथ्वी पर अपनी पत्नियों के सहित गौ का पालन करोगे। इस प्रकार ब्रह्मा और वरुण दोनों के श्राप से कश्यप जी पत्नियों सहित मानव शरीर धारण किए। अच्छा, अब कश्यप जी की पहली पत्नी का नाम था दिति, दूसरे का नाम था अदिति। तो आज दिति ने अदिति को श्राप दे दिया कि जैसे तुमने मेरे पुत्र को इंद्र से मरवाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ
ऐसे ही तुम्हारे पुत्र भी मार दिए जाएंगे। दिति के गर्भ से 49 प्रकार के मरुद गणों की उत्पत्ति हुई। और प्यारे, ये जब गर्भ में ही थे तो एक दिन इंद्र ने जाकर के 1000 वर्ष तक इनसे लड़ाई किया, और 1000 वर्ष लड़ाई करने के बाद इनको मार डाला। जब मार डाला तो माता अदिति जी को दिति ने सारी बात बताई। बात में अदिति जी ने उनको जीवित किया और जीवित करके कहा कि जाओ, देवताओं के साथ तुम्हारा स्थान दिया जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जब कश्यप जी ने दिति का यह श्राप सुना तो दिति को संतावना देते हुए कहा कि हे कल्याणी, क्रोध मत करो, तुम्हारे जो पुत्र हैं बड़े बलवान होंगे, और ये जो मरुत हैं ये इंद्र के मित्र बनेंगे, और 28वें द्वापर में तुम्हारा श्राप सफल होगा। जब मैं वसुदेव और अदिति देवकी के रूप में आएगी तो एक एक करके इनके जो 6 पुत्र हैं ये मार दिए जाएंगे, तुम्हारा श्राप सफल हो जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जन्मेजय जी ने प्रश्न किया, हे व्यास जी महाराज, सेवा के बहाने माता के गर्भ में बालक को मार देना ये तो बहुत बड़ा पाप है। भाई, किसी महिला का गर्भ नष्ट कर देना ये बहुत बड़ा पाप है, लेकिन आज वह पाप हर हॉस्पिटल में हो रहा है। महिला को पता चल गया बिटिया होने वाली है, ले जाकर के एबॉर्शन करा दिया। बेटे का तो मान है जग में और बेटी का क्यों मान नहीं, मुझे बता दो दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। एक बार स्वामी राम तीर्थ एक नदी के किनारे गए। उनके पीठ पर कोई भार लगा हुआ था। नाविक ने कहा, बाबा अगर आपको बुरा ना लगे तो ये भार आप मुझे दे दो। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि केवट, बेटियां कभी माँ बाप के लिए भार नहीं हुआ करती। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक बात और देखना, एक बाप कभी ना रोता हो, लेकिन जिस दिन उसकी बेटी विदा होती है उस दिन वह कितना भी कठोर हो, वह एक खंभा पकड़ करके जा करके रोता है। एक बेटी जिस घर में होती है, लक्ष्मी, सृष्टि और शक्ति के रूप में काम करती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आप देखिए, किसी बिटिया का जब विवाह तय हो जाए, माता पिता बात करते हैं तो बिटिया वहां से उठ के चली जाती है। जो संस्कारी बेटियां हैं, बोले सच्चिदानंद भगवान की हाँ की नहीं, बोले हाँ जी की ना जी, वो वहां से उठ के चली जाती हैं। अच्छा, आप देखें ना, कितना भी गरीब बाप हो, 1 रुपया उसके पास ना हो, बिटिया का विवाह तय हो जाए तो कहां से पैसा आ जाता है और कैसे अपनी बेटी का हाथ पीला कर देता है, कोई नहीं जानता। प्यारे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और एक बूढ़ा से बूढ़ा बाप हो, और कितना भी थकता हो, लेकिन जब बेटी का विवाह तय करता तो नंगे पांव चलता है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, स्वेटर पहना है कि नहीं, जूता मोजा पहना है कि नहीं, उसका ध्यान नहीं देता। कहां से इतनी शक्ति आ जाती है। लेकिन जिस दिन बेटी विदा हो जाती है, टेंट वाला आवे, माइक वाला आवे, भैया आज मुझसे बात मत करो, आज मैं इतना शक्ति नहीं मुझे लग रहा है कि मैं किसी से बात कर पाऊं। अकेला रहता है। यानी कि बेटी शक्ति है, बेटी लक्ष्मी है और बेटी समर्पण है। लोग कहते हैं कि घरों में रोशनी आती है, हम कहते हैं घर को रोशनी देती हैं बेटियां। अगर घर की बेटी अच्छी है ना तो घर में कभी प्रकाश की कमी नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान देना, जब से स्वच्छंद हो गई हमारी बेटियां, तब से अब ये माँ बाप को भी अपना बोझ समझने लगी। देखो, सीता स्वतंत्र थी लेकिन स्वच्छंद नहीं थी। सीता जी ने राम जी को देखा, मन में वर्ण किया, लेकिन विवाह पिताजी के आज्ञा से किया। बोली सच्चिदानंद भगवान की बोलो हाँ जी की नहीं।
सीता जी आकर के कहती महाराज जनक जी से कि मैं राम जी से प्रेम करती हूँ, उन्हीं के साथ रहूंगी, जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लो। तो महाराज दशरथ महाराज जनक कुछ कर पाते क्या? लेकिन उस धनुष को रखा गया था। सीता जी भयभीत भी थी कि कहीं मेरे राघव मुझे नहीं मिले तो मैं प्राण दे दूंगी। लेकिन अपने पिता के सामने एक बार नहीं कहा कि मैं राम जी से प्रेम करती हूँ। आज कुछ बेटियां प्यारे, जिस माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, 18 साल 20 साल तक आपको संभाला, वह बेटियां 2 साल के 6 महीने के 2 महीने के प्रेम में ऐसा फंस जाती हैं कि अपने माँ बाप से आकर के कहती हैं अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं जहर खा लूंगी, अरे मैं फांसी लगा लूंगी। मेरी बहनों जरा ईमानदारी से बताओ, जो प्यार तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें दूर कर दे वो प्यार है कि स्वार्थ है? जोर से बोलो, वो प्यार है क्या? उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं। जो तुम्हारा प्यार होगा सच्चा, वो तुमसे कहेगा देख तू मेरी बनेगी, मैं प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन पहले तो अपने माँ बाप के सम्मान का ध्यान रख। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। वो प्यार है। और जो कह दे कि अपने घर का सोना चांदी लेके हमारे साथ भाग चलो, उसको बीच चौराहे पर गोली मार दो। कह दे जब तू हमारा धन दौलत का प्यारा है तो तू मुझसे क्या प्यार करेगा? बोले सच्चिदानंद भगवान की। मेरी बहनों, तुम बहुत स्वभाव से कोमल हो और यही कोमलता ही तुम्हें इस संसार की कुचक्र में फंसा देता है। जब तक तुम्हें 25 साल 20 साल तुम्हारा विवाह ना हो जाए ना, तब तक तुम प्रेम करो। तुम्हारे पिता से बढ़िया प्रेमी कोई नहीं हो सकता। 100 लोग कहते हो कि तुम्हारी बेटी गलत है, लेकिन बाप कहता है कि खाल खींच लूंगा अगर मेरी बेटी को कुछ कहा। वह जानते हुए कि हमारी बेटी गलतदार है, लेकिन उससे बड़ा कोई प्रेमी हो सकता है क्या? माँ से बड़ी कोई प्रेमी हो सकती है क्या? भाई से बड़ा कोई प्रेमी हो सकता है क्या? जो तुम्हारी सारी गलतियों को नजरअंदाज करता है, और उससे बड़ा प्रेमी तो तुम्हारा पुस्तक है। एक बार डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS हो जाओ तो बड़े से बड़े लोग आकर के मैम सल्यूट करते दिखेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम करना है तो अपने संस्कार, अपने चरित्र, अपने माता, अपने पिता, अपने परिवार, अपने संस्कार, अपने चरित्र से करो। बाकी तो जीवन है ही एक दूसरे के साथ जीने के लिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। बंधु माताओं, आज व्यास जी ने समझाया जन्मेजय, इस सब माया का प्रभाव था कि जो इंद्र ने जाकर के मरुदगणों को मार दिया, उनको जाकर के कष्ट दे दिया। शिव वीरंच कहूं मोह को है बापुरो असजिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान। अरे ये माया ब्रह्मा जी को मोह लेती है, ये माया शिव जी को मोह लेती है, तो फिर संसार में दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? बोले सच्चिदानंद भगवान की। और बाद में हे जन्मेजय, ब्रह्मा जी के बेटे हुए धर्म, और धर्म के बेटा हुए 4, जिनका नाम था हरि, कृष्ण, नर और नारायण। हरि और कृष्ण ने योगाभ्यास किया, जबकि नर नारायण जाकर के हिमालय पर्वत पर तपस्या किए। और ये नर नारायण साक्षात श्री हरि के अवतार थे। जब नर नारायण बद्र का आश्रम में तपस्या करने गए तो 10,000 वर्ष तक इन्होंने कठोर तप किया। इंद्र को लगा कहीं हमारा इंद्रासन ना मांग ले, क्योंकि इंद्र बेचारे बड़े भयभीत रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, परिश्रम से प्राप्त किया हुआ कुर्सी और छीना हुआ कुर्सी, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बोलिए। परिश्रम से प्राप्त किया गया कुर्सी स्थिर है और छीना हुआ कुर्सी अस्थिर है। आज आपने 4 विधायक फोड़ करके मुख्यमंत्री बना लिया, और बाद में वो फोड़ करके दूसरे में चले गए तो सत्ता गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी? इस नाते प्रेम से सत्ता प्राप्त करना चाहिए, तभी वह सत्ता सदैव स्थिर रहेगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज नर नारायण तपस्या कर रहे थे, इंद्र ने देखा कि कहीं हमारे इंद्रासन न मांग लें, ये तमाम अप्सराओं को लेकर के चले आए। अब अप्सराओं का नृत्य देख करके नर नारायण चकित हो गए, और जैसे चकित हो गए
तो इन्होंने कहा आप सभी का स्वागत है, आप हमारा तपस्या भंग करने आई हैं, हम आपसे भी सुंदर अप्सराओं का निर्माण कर सकते हैं। बस ऐसा कह करके अपने जंघा पर नर नारायण ने हाथ घुमाया और उर्स से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई, जिसका नाम हो गया उर्वशी। बोली सच्चिदानंद भगवान की देवी। और उर्वशी के सौंदर्य को देख करके कामदेव की सेना भी मोहित हो गई। बाद में नर नारायण ने जितनी स्वर्ग से अप्सराएं आई थी उतनी अप्सराओं को अपने हाथ से बना दिया और इंद्र से कहा उपहार में ले जाओ। तो जो इंद्र के साथ अप्सराएं आई थी वो कहने लगे कि क्व गच्छामो महाभाग प्राप्तस्ते पाद पंकजम नारायण सुरश्रेष्ठ भक्तया परमया मुदा। श्रीमद् देवी भागवत चौथा स्कंद 6वां अध्याय 47वां श्लोक। हे महाराज, अब हम आपको छोड़ करके कहां जाएं? आप ही हमसे विवाह कर लीजिए। और आपने उर्वशी सहित जिन 16,100 अप्सराओं को प्रकट किया है, इन्हें हमारी जगह स्वर्ग में भेज दीजिए। अब नारायण को क्रोध आ गया तो नर ने कहा देखो भैया, क्रोध मत करो, क्योंकि अगर क्रोध करोगे तो हमारी तपस्या भंग हो जाएगी और वैसे ही हमारे ऊपर समस्या होगा जैसे एक बार हम लोगों ने प्रहलाद जी से 100 वर्ष तक युद्ध किया था। तो इस नाते क्रोध मत करो। नारायण ने उन अप्सराओं से कहा कि इस जन्म में हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे, लेकिन जब द्वापर आएगा तो हम वचन देते हैं कृष्णावतार में तुम 16,100 को अपनी पत्नी बनाएंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और तब हम कृष्ण बनेंगे और जो नर हैं वो अर्जुन के रूप में परिणित होंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तदा भक्तो मद्वारा प्राप्य जन्म पृथक पृथक भूपतीनां सुता भूत्वा पत्नी भावम गमिष्यतः। जन्मेजय जी ने प्रश्न किया कि हे व्यास जी, ये बताइए कि नर नारायण ने प्रहलाद जी से कैसे युद्ध कर लिया 1000 वर्ष तक, जरा कृपा करके बताइए। तो व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय ध्यान से सुनो। कदाचित भृगपुत्रोऽथ च्यवनाख्यो महातपा जगाम नर्मदाम स्नातु तीर्थवे व्याहतीश्वरम। एक बार भृगु महाराज च्यवन मुनि के व्याहतीश्वर तीर्थ पहुंचे। वहां रेवत नदी उतरने के बाद इनको भयंकर सर्प ने पकड़ लिया और जब भयंकर सर्प ने पकड़ लिया तो इनको लेकर के पाताल चला गया। अब पाताल में जाकर के बेचारे विचरण करने लगे च्यवन मुनि, और जब विचरण करने लगे तो वहीं इनका प्रहलाद जी से भेंट हो गया। तो प्रहलाद जी ने कहा कहीं इंद्र ने आपको हमारी जासूसी करने के लिए तो नहीं भेजा है? अरे बोले महाराज, हम साधु संत हैं, हम जासूसी काहे करेंगे, हम कभी जासूसी नहीं करेंगे, हम तो उदासीन भाव से कार्य करते हैं। च्यवन ऋषि के इस प्रकार कहने से प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो पूछा कि ये बताइए कौन सा तीर्थ पवित्र है जहां जाने से मन शांत हो जाए? तो कहा अगर आपको अपना मन पवित्र करना है ना तो नैमिषारण्य जाइए, चक्र तीर्थ जाइए, पुष्कर जाइए। उनकी इतनी महिमा है कि जिसका हम अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। तो प्रहलाद जी अपने नगरवासियों को लेकर के नैमिषारण्य आ गए और जैसे नैमिषारण्य आए, स्नान किए तो देख रहे हैं कि द्विठू महात्मा तपस्या कर रहे, बगल में धनुष बाण रखे हैं। तो प्रहलाद जी मुस्कुरा करके बोले ये तो पाखंडी हैं, जब आए हैं भगवान का भजन करने तो धनुष बाण की क्या जरूरत। नर नारायण को क्रोध आ गया। अब प्रहलाद जी को इन्होंने युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध 100 वर्षों तक चला और अंत में जब प्रहलाद नहीं जीत पाए तो भगवान ने आकर के कहा प्रहलाद सिद्धि विमो मंद सोचा विस्मय गोत्र मारिस, इनको आप नहीं मार पाओगे, ये हमारे ही अंश हैं। तो प्रहलाद जी उनको प्रणाम करके चले गए। और जन्मेजय जी पूछते हैं कि महाराज एक बात बताएं, नारायण तो भृगु जी के परम भक्त हैं, लेकिन एक बार भृगु जी ने भी नारायण को श्राप दे दिया, क्यों? अच्छा, अगर भगवान पर श्राप का प्रभाव पड़ने लगेगा तो फिर दुनिया वालों का क्या होगा? तो क्या भगवान पर भी श्राप का प्रभाव पड़ता है? जरा कृपा करके बताइए।
तो कहते हैं कि राजन ध्यान से सुनो, पूर्व समय में दैत्य और दानव युद्ध किया करते थे, देवता इसमें विजयी हो गए, और जब विजयी हो गए तो शुक्राचार्य जी कुछ समय के लिए आराधना करने चले गए और दैत्यों से कहा कि जब तक हम आएंगे नहीं तब तक लड़ाई मत करना, कपट रूप धारण करके पूजा पाठ करते रहना, और लोगों को लगे कि अब सारे दैत्य सुधर गए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, कभी कभी जितने चांडाल होते हैं वो कभी कभी सुधरने का ढोंग करने लगते हैं, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है कि उघरे अंत न होय निबाहु, उघरे अंत न होय निभाओ, काल ने मिज रावण राहो, काल ने मिज रावण रावो। देखिए काल नेमी कितना सुंदर कथा सुना रहा था हनुमान जी ने। बोले हाँ या ना? कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों से पारी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अच्छा, हनुमान जी को रामायण कथा अच्छा लगता है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और हनुमान जी कथा सुनने लगे लेकिन वो जान ही नहीं पाए। हो तुम्हारन रावण राम ही जिति है, रावण संशय याम ही। अच्छा, बाद में तो मकरी ने जब इनको हनुमान जी को पकड़ा, उसने बताया कि राक्षस देवता है। हनुमान जी आए, सिर लंगूर लपेट पछारा, निस्तन प्रकट स्मृति बारा। तो काल नेमी का उद्धार हुआ, बना था साधु, और हनुमान जी ने पटक के मार डाला। राहु देवता बन करके अमृत पी रहा था, जैसे पता चला कि ये राक्षस है तो भगवान विष्णु ने शीश काट लिया। रावण सीता जी को हरण करने साधु बन करके गया था और बाद में पूरे परिवार सहित मारा गया। तो इस तरह से आज श्री जन्मेजय जी से व्यास जी कहते हैं कि देखिए, इस तरह से भगवान ने प्रहलाद को वापस किया, और जब प्रहलाद को वापस किया तो दैत्य आज कपट रूप बना करके बैठे हैं, और दैत्य कपट रूप बना करके बैठे हैं। और इसी बीच में जब पता चला देवताओं को कि दैत्य कपट कर रहे हैं, बस युद्ध करने आ गए। सारे दैत्य शुक्राचार्य की माता के पास चले गए। बस शुक्राचार्य की माता ने इनको अभय दे दिया, और जैसे अभय दे दिया देवताओं को आक्रांत कर दिया। देवता चिल्लाने लगे। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन उठाया, और चक्र सुदर्शन उठा करके शुक्राचार्य जी की माता का संहार कर दिया। भृगु जी ने नारायण को श्राप दे दिया कि हे नारायण, तुम्हें मनुष्य बन करके धरती पर आना पड़ेगा और बार बार गर्भवास का दुख भोगना पड़ेगा, ऐसा श्राप दे दिया। बोली भागवत भगवान की जय। 9:57 हो चुका है। अब हम लोग चल रहे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की तरफ। गर्भवा अवतारामृत लोके संतो मक्षाप संभवा, प्रायो गर्भवम दुखम भुक्षम पापा जनार्दन। इस प्रकार से आज भृगु जी ने अपनी पत्नी को जीवित कर दिया, और जब भृगु जी ने जीवित कर दिया अपनी पत्नी को, तो सबने उनकी बड़ी सुंदर स्तुति की। जन्मेजय जी ने पूछा भगवान के और कितने अवतार हैं, तो 24 अवतारों की चर्चा सुनाई गई कि भगवान के 24 अवतार हैं, और यही नर नारायण 28वें द्वापर में आकर के कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। जन्मेजय जी ने कहा महाराज आप विस्तार से में भगवान श्री कृष्ण के प्रकाट उत्सव की कथा सुनाइए। तो कहते हैं कि जब पृथ्वी पर कंस का अत्याचार बढ़ गया, सारे देवी देवता भय से थर थर कांप रहे थे, तो सारे देवताओं ने नारायण की स्तुति की, और नारायण सबको लेकर के गए भगवती की स्तुति कर रहे हैं। आइए हमारे साथ सभी लोग बोलिए, माई जग जननी भवानी, माई जग जननी भवानी, जग जननी भवानी, जग
जग जननी भवानी, माई जग जननी भवानी, माई जग जननी भवानी। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो महाराज, माई जग जननी भवानी, माई जग जननी भवानी, माई जग जननी भवानी। प्यारे, उस समय भगवान ने देवी की आराधना की और कहा कि हे समस्त देवताओं, आप माँ को मनाइए। सबने हाथ जोड़ करके माँ को मनाया। बोले आप चिंता ना करें, मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगी और दुष्ट राजाओं का विनाश करूंगी। सबसे पहले कश्यप अपनी पत्नी के साथ वसुदेव और देवकी रूप में अवतरित होंगे और बाद में मैं यशोदा के गर्भ से आकर के प्रकट होंगी और जब आकर के प्रकट हो जाऊंगी तो कार्य सर्वम करिष्यामि सुराणाम सुरत्तमा कारागारे गतम विष्णु प्रापस्यामि गोकुले। मैं गोकुल में आकर के सारे देवताओं का कार्य करूंगी, आप चिंता न करिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत समय के पहले की बात है, मथुरा के किनारे एक स्थान है मधुवन। वहां एक सुंदर सा वन है। वहां लवणासुर नाम का राक्षस था जो बहुत बलवान था और भगवान श्री राम जी के छोटे भाई जिनका नाम था शत्रुघ्न, शत्रुघ्न ने उसका वध किया था। और वहां पर एक सुंदर सी नगरी बसाई थी मधुबन के पास, जिसका नाम हुआ मथुरा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मथुरा पर यादवों ने अपना अधिकार कर लिया। पूर्व समय में राजा ययाति के पुत्र हुए सूरसेन, सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव और वसुदेव जी के मित्र हुए राजा उग्रसेन। उग्रसेन के एक बेटा हुआ जो बड़ा प्रतापी था, जिसका नाम था कंस। जब कंस बड़ा हुआ तो अपने पिता को और माता को जबरदस्ती ले जाकर के महाराज कारागार में डाल दिया। देखो, पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने आचरण से माता पिता को प्रसन्न कर दे उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र वो नहीं है कि जो अपने माता पिता के ही दुख का कारण बन जाए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। पद्म पुराण में लिखा है कि अगर बेटे और बेटी के कारण माता पिता के आंख से एक बूंद आंसू धरती पर गिरा और उसमें जितना धूल लगा उतने जन्म तक तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे अगर तुमने माता पिता को दुखी किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन बड़ी विडंबना है, आज नवरात्र में अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती वो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। लेकिन जैसे घर पे पहुंचते हैं वहां माँ की आरती उतारते हैं और यहाँ माँ का सम्मान उतारते हैं। ए, चुप चुप, बुढ़िया दिमाग खराब करके बैठी है, बोलो। लेकिन हाजीपुर वाले लड़के ऐसे नहीं हैं, ये तो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, कितने बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? जरा हाथ ऊपर करके बता दें। आज भी एक दुई। अच्छा, झूठे हाथ ना उठाइएगा, नहीं तो का पता चले कि झूठे हाथ ऊपर कर लीजिए। अच्छा, ये बताइए कितनी बहू हैं जो अपने सास का रोज पांव छूती? उठाओ हाथ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जब चुल्लू भर के आप तो तमाम खेत में बाढ़ वाढ़ आ रहा है, आज तो सरजू जी में भी काफी जला गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। उन लोगों को हम कह रहे हैं कि जो माता पिता की सेवा से वंचित है, वो काहे जी रहे हैं?
क्यों धरती के बोझ बने घूम रहे हो? बोले सच्चिदानंद भगवान की, अरे कम से कम भूल सुधारो या तो है? अगर तुम्हारे वजह से, तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार में माता पिता सुखी नहीं है तो फिर तुम्हें पुत्र कहलाने का तो कोई अधिकार है नहीं। केवल संपत्ति बांटने आए हो क्या? ए रोड वाली जमीन हमारे नाम कर देना, इसलिए बेटा मत बनना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कंस देवक नामक भ्रात था उग्रसेन काए, स्तुता देव की उसी की सुमुखी सयानी ने। राजा उग्रसेन के भाई का नाम था देवक, देवक की बिटिया का नाम था देवकी। देवकी विवाह के योग्य हुई। विदाई के समय कंस घड़ियाली आंसू बहाने लगा। उसी समय आकाशवाणी हो गई, ऐ कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस कंस महाभाग देवकी गर्भ संभव, अष्टमस्तो स्वतश्री अष्टम भंताम भविष्यति। तो चिंता मत करना, देवकी का 8वां संतान तेरा काल होगा। श्रीमद् देवी भागवत 4 स्कंद 20वां अध्याय 64वां श्लोक। बोली सच्चिदानंद भगवान की। कंस बड़ा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि 8वां मारेगा तो पहले हम बांसे न बनने दें कि जिससे बांसुरी बनने का भय पैदा हो। और ऐसा कह करके उसने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा लिया। भगनी हंतमारब्ध खदग पाणी कचिंगृही, और जैसे तलवार निकाला देवकी का केस पकड़ा। उस समय जितने यदुगण थे सब लोगों ने कंस को रोका। ऐ कंस, क्या कर रहा? तेरी बहन है, लक्ष्मी के समान है, पांव का महावर नहीं उतरा है, हाथ की मेहंदी नहीं उतरी और तू इनको मार रहा है। अरे कंस, तुझे नरक होगा, नरक। वसुदेव जी ने कहा, कंस सुन, तो चिंता करने की जरूरत ना है। अगर मोह को 8 छोरा होएगा तो तू ले जाइयो, सबन को मार दीजो, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं। और एक क्षत्रिय अपने आन बान शान के लिए जीता है। मैंने वचन तुम्हें दे दियो तो दे दियो, तो मेरे छोरन को मार डालियो, मैं काउ कष्ट ना होवेगो, चिंता करवे की काउ जरूरत ना है। भय है 8वें लाल का, यदि वह तेरा का, तो 8वें की बात क्या, दूंगा 8 लाख, दूंगा 8 लाख। कंस ने कहा, तुम्हें मूर्ख समझ रखो तेने, मैं भी तोते कह रहा हूं कि महलों के सुख के बदले में कारागृह में रहना होगा। महलों के सुख के बदले में कारागृह में रहना होगा। मैं 8 गर्भ मिटाऊंगा, ये दुख तुमको सहना होगा। तुमको सहना होगा। और इतना कह करके देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। प्यारे, आज कंस ने एक एक करके देवकी के 6 संतानों का वध कर दिया। देवकी के 7म गर्भ में भगवान शेष स्वयं आकर के पधारे, और इधर मैया यशोदा के गर्भ में माता जगतजननी जगदम्बा भगवती आकर के प्रगाट हो गई। बोली जगतजननी मैया की जय हो। अष्टमे देवकी गर्भ भगवान सात्वताम पति, वासुदेव कार्यार्थ भारावतारणाय च। जब से भगवान आए हैं, देवकी के गर्भ का जो तेज है ये कई गुना बढ़ गया है। और प्यारे, धीरे धीरे गर्भ का समय व्यतीत हुआ। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, रोहिणी नक्षत्र आया, अष्टमी तिथि आई, अर्धरात्रि आई।
और ठीक 12 बजे श्री हरि सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुशीर्हेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभाश्रयम नमामि विष्णु शिरसाम चतुर्भुजम। बोली श्री नारायण भगवान की जय हो। भगवान आकर के प्रकट हो गए और कहा कि माँ पिताजी मुझे ले जाकर के नंद भवन में पहुंचा दीजिएगा। सारी हथकड़ी बेड़ी खुल गई, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी एक सूप में बच्चे को रखे अब लेकर के चल रहे हैं। तो शेषनाग जी ने सोचा बच्चे को कहीं कष्ट ना हो जाए, इस नाते बड़े प्रेम से अपना फन ऊपर लगा दिया। और जैसे ही जमुना जी के किनारे पहुंचे तो जमुना जी ने कहा देखो मैं कितनी दुर्भाग्यशालिनी हूँ, मेरे पति भी हैं, मेरे जेठ जी भी हैं और मेरे ससुर जी भी हैं, लेकिन मैं इनका चरण नहीं छू पा रही हूँ। तो जमुना जी आंसू बहाने लगी, जमुना जी में बाढ़ आ गई। भगवान रहस्य जान गए, अपना चरण जमुना जी में लगा दिया और जैसे जमुना जी में अपना चरण लगाया जमुना जी आज भी कंठ भर कमर भर गोकुल में प्रवाहित हो रही हैं। बोले जमुना मैया की जय। बच्चे को सुलाया, बिटिया को उठाया, जैसे ही आकर के नंद बाबा के हाथ से वसुदेव जी पहुंचे कंस के कारागार में। कन्या उच्च स्वर में रोना प्रारंभ कर दी। सेवक जाग गए, कंस को जाकर के सूचना दी। कंस आया, कन्या को उठाया, कन्या हाथ से छूट करके चली गई और बोली अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है। दिव्य रूपा तदा भुक्ता तमुवाच मृदुस्वना मधुम किंग मया हतया पाप जातस्ते बलवान रिपु। इतना कह करके कन्या अंतर ध्यान हो गई और कंस ने बकासुर धेनुकासुर सभी दैत्यों को बुला लिया और कहा 1 वर्ष के बीच में जन्म जो सुत आए डारहूं सकल मराई तुम खाली बच्चो न जाए। और प्यारे ये सारे दैत्य भगवान को मारने के लिए गोकुल में जा रहे हैं। तो अब इन्हें भगवान का जन्म हुआ है और वही से खून खराबा ठीक नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज की कथा को हम यहीं पर करते हैं विश्राम और आप लोग करिए आराम। आइए बोलते हैं 2 बार राम राम, फिर आगे का करेंगे काम। जय श्री सीता, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली राधे राधे। देखो कछु मैया तो ऐसी आते मोहड़ोते आवाजें ना आ रही है। अरे मैया वाह वारो सर लगाइयो जो अपने सास बहू में करती प्रेम तो बोलियो राधे राधे। अच्छा ऐसे ना है, पहले चेयरमैन भैया लोग बोलेंगे राधे राधे, आप लोग ना है राधे राधे। अब जमींदारन की बारी है, अब जमींदारन को बोलना है राधे राधे। अब हमारी मैयन को बारी है, अब तो ही बोलना है राधे राधे। अब या बारी समन की बात है, अब चौकीदारन की बात है, चौकीदारन को बोलना है राधे 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 राधे। या तो भैया एकदम वो फुसका पड़ाका है गए, या ते आवाजें नहीं निकरी। बोले सच्चिदानंद भगवान जय। अलाप तो खूब बढ़िया तो ले तो या सबन, पर आज बोलनो को भयो तो अच्छा अभी भोजन ना है भयो ना। अच्छा काऊ बात ने भोजन करके मेरे साथ बोल ली जो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए हम लोग ठाकुर जी के प्रकाट उत्सव की तरफ चले। भगवान की दिव्य छवि आप लोग दर्शन करेंगे और मेरे साथ सभी लोग बोलिए हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजे रहे। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजे रहे। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजे रहे। बधाई हो। अच्छा एक बात पूछूं, अगर तुम्हारो घर छोरा भयो हो तो तू का करती?
ऐसे चुप बैठी रहती है कि पूरो आंगन में घूम घूम करके नाचती, बोलो कि ना। आज पूरी दुनिया के मालिक को प्रकाट भयो है तो काऊ के हाथ से ताली ना बज रही है। देखो जाको उत्साह मनानो हो, नाचनो हो, खड़ो है जाइयो प्रेम दे। आज जो करे शर्म वाको भगवान बचावे धर्म। जाको नाचनो ही खड़ो है जाइयो। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजे रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बधाई हो। हे हरि दादाजी से सीखो। उत्सव मनाने वाले सभी खड़े नहीं होंगे, जाको उत्सव मनाना हो वही खड़े होए। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजे रहे। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बधाई हो। हे हरि नाच रो है। लल्ला नाच रो। लल्ला के मैया कहाँ गई? और लल्ला के बाबा दादी कहाँ गए? प्रेम ते नेक। अच्छा देखो कछु करनो ना है, ऐसे एक हाथ ऐसे करियो और एक हाथ कमर पे ऐसे ऐसे कर लीजिए। है गई बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे नंद यशोदा के द्वार बधाई बाजे रही। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। दोनों हाथ ऊपर करके हरि बधाई हो। ग्वाल भी नाचे। गोपी नाचे ग्वाल ही नाचे। अच्छा देखो वह समय गोपी नाचे, ग्वाल नाचे और हाजीपुर वाले खाली ताकें। अरे गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे। और नाचो है नाचो है और नाचो है सब संसार बधाई बाज रही। और नाचो है सब संसार बधाई बाज रही। बधाई हो। हरि बोल।
आई, ग्वाल भी आए, गोपी आए, ग्वाल भी आए। गोपी आई, ग्वाल भी आए। और कौन कौन आया? भगवान का उत्सव देखने के लिए। और आयो है, और आयो है। अच्छा देखो, जो अपना अपना हाथ लाए हैं, ये पूरा बताइए कौन कौन हाथ लाए हैं, क्योंकि आज भगवान को हाथ दिखा दोगे, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नाते प्रेम से उठाइए दोनों हाथ पूरा पूरा और कहिए, और आयो है सब संसार बधाई बाज रहे, और आयो है सब संसार बधाई बाज रही। बधाई हो। सभी को बोलना है, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, घोड़ा जय कन्हैया लाल की। भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हो जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हरि आनंद भूभंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भूभंग भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। भयो जय कन्हैया लाल की। गैया चराने आई जय हो पशुपाल की, गैया चराने आई जय हो पशुपाल की, गैया चराने आई जय हो पशुपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अरे आनंद भूभंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भूभंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद भूभंग भयो जय कन्हैया लाल की, 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 आनंद भूभंग भयो जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया सरकार की। तो बंधुओं, जैसे आपका उत्साह है वैसे हमारा भजन, न आप प्रसन्न होना चाह रहे हैं और न हम बहुत जाने एनर्जी लॉस करना चाह रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हैं। लेकिन अब आप लोग बैठ जाइए, एक प्यारी सी बधाई आप लोग सुन लें, इसके बाद आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर घर को प्रस्थान करेंगे। तब तक वो लिस्ट मंगा लीजिए लोगों का और मेरे साथ सभी लोग बोले, अरे कहवा में जन्मे ले राम तक कहावा कन्हाई जन्म हो, ललना कहवा में जन्मे गणेश सती
घरवा मंगल हो। ललना कहवा जन्मे गणेश तीनों घरवा कहवा में जन्मेल राम त कहवा कन्हाई जन्मे कहवा कन्हाई जन्मे राम कहवा पे जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल हो। ललना कहवा जे जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल हो। बधाई हो। कौशल्या के जन्मेले राम कौशल्या के जन्मेले राम त देवकी कन्हाई जन्म देवकी कन्हाई जन्म हो। सखिया पार्वती जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल हो। सखिया पार्वती जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल हो। केकरा के जन्मे कहवा में जन्मे ले राम त कहवा कन्हाई जन्म कहवा कन्हाई जन्म हो। सखिया कहवा पे जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल हो। सखिया कहवा पे जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल हो। सखिया कहवा जन्मे गणेश तीनों घरवा कौशल्या के जन्मेले राम त देवकी कन्हाई जन्मे देवकी कन्हाई जन्म हो। सखिया पर्वत पे जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल हो। सखिया पर्वत पे जन्मे गणेश तीनों घरवा मंगल हो। अपना अपना हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ बोले, हे प्रभु, जैसे आज आपकी कृपा से हमारे ग्राम में हमारे क्षेत्र में आपका शुभ मंगल उत्सव मनाया गया, ऐसे ही हमारे गांव में क्षेत्र में सदा सर्वदा मंगल ही मंगल होता रहे, कभी किसी प्रकार का कोई मंगल ना हो, ऐसी हमारी आपसे बार बार प्रार्थना है। क्यों? क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आगे का कार्य व्यवस्थित हो। कल बहुत सुंदर आप लोग शिव और पार्वती जी का छवि दर्शन करेंगे और कल का प्रसंग बहुत ही आनंद देगा। ठाकुर जी की इच्छा रहेगी तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग प्रभु की इच्छा से जरूर पधारिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे, जय श्री श्याम। आइए। नारायण जय श्री राम। हरिओम। जिन भक्तों का नाम लिया जाएगा वो आप सब आएंगे मंच पर महाराज श्री का माल अर्पण कर आशीष प्राप्त करेंगे। सिकंदर सिंह, मर्यादा सिंह, वीर सिंह, चिंटू सिंह, राम कैलाश सिंह, अखंड प्रताप सिंह, राजेंद्र पांडे, लल्लू मिश्रा, गुड्डू मिश्रा, विनोद मिश्रा अथवा बबलू लाल तिवारी, जीत बहादुर सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, जंग बहादुर सिंह, अशोक सिंह, लक्ष्मण सिंह, राम ओंकार पांडे, गोपाल पंडित, वाल पांडे, श्री ओम सिंह, अखिलेश सिंह, रामा सिंह, त्रियोगी नारायण, बबलू सिंह, दुख हेरेन सिंह, राजन सिंह, हरिगंगा सिंह, आलोक मौर्य, गुड्डू सिंह, मनीष सिंह, अनीश सिंह अथवा राम कृपाल तिवारी, मोनू तिवारी, देव नारायण सिंह, संजय सिंह, जुत बहादुर, रिंकू सिंह, विवेक सिंह, राम नारायण पांडे, सतीश सिंह। आप सब आए मंच पर और महाराज श्री का माल अर्पण कर आशीष प्राप्त करेंगे। नारायण। संशोधन सिंह, आप भी आए मंच पर और महाराज श्री का माल अर्पण कर आशीष प्राप्त करें। नारायण। हरिओम। बबलू तिवारी जी, आप भी मंच पर आए और महाराज श्री का माल अर्पण कर आशीष प्राप्त करें।
हरिओम। मोनू तिवारी आप भी मंच पर आए और महाराज श्री का माल्यार्पण करें, आशीष प्राप्त करें। श्री हरिओम। आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। जय श्री राम। नारायण सर्वे जना उत्तिष्ठ। खड़े हो जाएं आप सब बड़े भाव से और बड़े भाव से मंगलमय आरती करेंगे। भजमाना अत्रागच्छ। चलिए आराधिकं प्रज्वाल्य आरती प्रज्वलित करें। ओम गंगावेः प्रजानानामे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणागुं स्वस्ताये आत्मासानि प्रजासानि पशुशानि लोकासन्नभयासानि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोतवान्नं पयोरेतोस्मा सुदत्स। आरती जग पावन पुराण की, आरती जग पावन पुराण की, मातृ चरित्र विचित्र खान की, मातृ चरित्र विचित्र खान की, आरती जग पावन पुराण की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनि जन मन सुख कर, परमहंस मुनि जन मन सुख कर, विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर घर, विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर घर, परम मधुर सुषमा वितान की, आरती जग पावन पुराण की।
कलमश विष विषम निवारिणी कलमश विष विषम निवारिणी युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सुमहवशद अज्ञान हान की आरती जग पावन पुराण की। सकल सुमंगल दायनी सतत सकल सुमंगल दायनी सन्मति सद्गति मुक्ति प्रदायनी सन्मति सद्गति मुक्ति प्रदायनी नूतन नित्य विभूति विधायनी नूतन नित्य विभूति विधायनी परम प्रभा परमत्व ज्ञान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की आरती जग पावन पुराण की। अशांति भ्रांति भय भंजनी अति अशांति भ्रांति भय भंजनी पाप ताप माया मद गंजनी पाप ताप माया मद गंजनी सुचि सेवक मन मानस रंजनी सुचि सेवक मन मानस रंजनी लीला रस मधुमय निधान की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे